हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 7.1 जो कि सॉल्यूशन है। एक्चुअली इंट्रो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं, क्योंकि ये जो है निर्देशांक ज्यामिति की ये दूसरी वीडियो है ना। पहली वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देखिएगा। उसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी ज्यामिति का हो सकता था, ज्यामिति यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका, वो हमने दिया है। और इंट्रो भी इस जो एक्सरसाइज हमारे पास में है 7.1 का जो है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था। क्या दिया था? इंट्रो भी दिया था आपके पास में। इंट्रो का मतलब समझते ही हो आप कि वो सारी बातें जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी उनके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को जल्दी से ख़त्म करके आगे एक नई एक्सरसाइज का इंट्रो आपके सामने पेश करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में पहले से लिखा है, आप लोग देखिएगा। कहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच में हम लोगों को दूरी ज्ञात करनी है। अब मैं आपको कहूँगा भैया पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख करके सर के अंदर घुसे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छा फील होगा। वैसे कर तो आप डायरेक्ट भी सकते हो। हमने जो फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स हो, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास सपोज कर लो x2, y2 हो, ठीक है ना, आपके पास में, तो इसको हमने P कहा, अगर इसको हमने Q कह दिया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं इनके बीच की दूरी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो एक फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम दूरी सूत्र भी कहते हैं, PQ, यानी कि इसकी PQ की, ये चाहे तो आप इसको कहिएगा P तथा Q के बीच की दूरी भी कह सकते हो। Q के बीच आपके पास में दूरी भी कही जा सकती है, ठीक। ये भी कह सकते हैं कि PQ जो है ये जो PQ है ये PQ की लंबाई है। PQ की क्या है? ये लंबाई। बात वही है आपके पास में, जितना लंबा रोड, ठीक है, नहीं उतनी दूरी तो होती है आपके पास में, सीधी सीधी बात है। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। फॉर्मूला क्या लिख तो दूँ जरा एक बार। फॉर्मूला है कि PQ कैन बी फाइंड आउट, हम इसको निकाल सकते हैं कैसे? अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 x2 y2 ये क्रमशः ऊपर वाले बिंदु के x1 इसका भुज है, x2 इसका भुज है, y1 इस P पॉइंट का कोटि है और y2 इस P पॉइंट की कोटि है। सीधी सी बात है। आज हम लोग, ये शायद पिछले वीडियो मैंने इसका प्रूफ नहीं करा था कि हाँ ये फॉर्मूला बना कैसे, उसको भी हम करते चलेंगे यार साथ ही साथ। तो बस पहले फटाफट इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये तीनों क्वेश्चन जरा फटाफट देखते हैं क्या होता है इनमें। आप लगा सकते हो वैसे डायरेक्ट, इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिर भी करते रहें। ये क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन का ये तो थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दोबारा से आपको बताया है कि यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, नहीं यहाँ से नीचे की तरफ। चौक जरा यार हमारी जो है आज थोड़ी गड़बड़ चल रही है, दूसरी निकालने ज़रा। हाँ ठीक है, कोई बात। चलिए, तो ये वाला जो पूरा इंट्रोडक्शन है, चलिए बात करते हैं। तो हम लोग अगर इसमें लगाएं, सपोज कर लो इस वाले पॉइंट को आप P कह लीजिए, इस वाले पॉइंट को क्यों कह लीजिए, तो PQ तो निकलेगी हमारे पास। PQ क्या है? अंडर रूट ऑफ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। इस वाले को हम लोग x1 कहते हैं, इसको आप y1 कहते हैं, यानी कि x1 की वैल्यू है 2। ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू है 2। और हमारे पास बेटा इसको कह सकते हैं हम x2, इसको कह सकते हैं y2। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। या नहीं समझ में आया? आगे होगा ना। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर आएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट कर देंगे आप इजीली। 2 का होल स्क्वायर 4 बनेगा और 2 का स्क्वायर फिर से 4 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को आप लोग सब लिख सकते हैं कैसे कि 2 गुणे 2 करके, और या फिर इसको लिखेंगे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2। मात्रक लिख दो आप, यहाँ पे एक लाइन लिख दो मात्रक। मात्रक का मतलब कुछ भाई दूरी है, दूरी एक भौतिक राशि मानी जाती है ना। तो केवल आंकिक मान से हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो मात्रक कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, किस में है, हमें नहीं पता। तो हम अपनी बात को सही रखने के लिए
हम क्यों लूज पॉइंट छोड़ें इसके अंदर, हमने यहाँ पे मात्रक लिख दिया, या कुछ लोग यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इकाई। अंग्रेजी में लिखते हैं यूनिट। क्या लिखते हैं कि भाई इतने यूनिट इसके आपके पास में डिस्टेंस है। तो ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ। यही काम इस वाले क्वेश्चन में करना बेटा। आप लोग अगर इस पॉइंट को, चलिए इस वाले को हमने सेकंड को थोड़ा ले लिया, सेकंड पॉइंट को, है ना, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं पी क्या होना, क्या मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, क्या कह दूं मैं बी। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है फिर? ए बी। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे कि x2 माइनस x1। तो इसको पहले ध्यान से देख लेंगे कि ये x1 रहेगा और ये y1 रहेगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 माइनस के 5, देखो माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आप समझते होंगे अच्छे से। प्लस भाई समझ में आ रहा ना, क्योंकि -1 माइनस 5 करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा। कभी लोग सोचें कि यार ये क्या हुआ। फिर है 3 माइनस 7 एंड 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो बेटा, कितना आएगा? ये 4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे है 4 का स्क्वायर, ये भी 16 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 32 हो जाएगा। 32 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 लिखा जा सकता है। तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 √2, यानी कि आपके पास में 4 √2, 4 √2 इसका दूरी आएगी हमारे पास, मात्रक, है ना, मात्रक इकाई जो भी है आप लोग कर सकते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट, और मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ये बातें खूब हुई हैं हमारी। पिछले वाली वीडियो जो रही है 1 घंटे की वीडियो पूरी बनी थी। अगर आप इंट्रोडक्शन में जाओगे 1 घंटे की वीडियो पूरी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो 1 घंटा वैसा नहीं है, बकवास नहीं है, सब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम लोग अगर इस पॉइंट को, चलो ए बी कहा था, कुछ ही कह दो, पी क्यों कह दो, ए बी कह दो दोबारा से, ऐसी कोई बात थोड़ा ही है। लो आर एस कह देते हैं इस बार। क्या कहते हैं? आर एस। ये आर है, ये एस है, तो मेरे को आर एस निकालना है, आर एस निकालना है। ये नहीं कुछ कहना चाहते, छोड़ो, नहीं कहना चाहते तो आप भाषा में भी बना के लिख सकते हो। कैसे? ऐसे लिख सकते हो जैसे बता रहा हूँ कि क्या बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे लिख देंगे बस, बिंदुओं के, है ना, बिंदुओं के बीच दूरी, दूरी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, दूरी बराबर अंडर रूट ऑफ। इसमें आप क्या करेंगे बेटा? लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो सिंपली माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर देंगे बेटा उठा के। और माइनस ए 2a हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। देखो माइनस का ही आएगा ना ये भी, तो है ना, अभी थोड़ा ही हमने कुछ किया है। यहाँ पे माइनस का 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे बेटे। इसको अगर हम हल कर लें और अच्छे से, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस के 4b स्क्वायर, है ना, और 4 थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। और इस 4 को अगर आप लिखना चाहें तो 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ये बाहर आ जाएगा तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है, ठीक है ना, इकाई या फिर मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है ना, कि कुछ क्या करेंगे, मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि अंडर रूट अगर लिखा है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बस उनके दिमाग में इतनी बात रहती है कि स्क्वायर जो है अंडर रूट जो है हट जाता है। इसको कहेगा वो 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा ये a आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा ये b आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है, ये कार्यक्रम नहीं करने, अगर ये करने हैं तो फिर गणित छोड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसको ज़रा अब पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप तब तक पढ़िए जब तक मैं इसको यहाँ पर अपनी जगह बना रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ कि क्वेश्चन अगला हल हो जाए ना। आपको अगर लगता है कि थोड़ी स्पीड स्लो है, क्योंकि
कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाऊँगा तो दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? क्योंकि वीडियोज़ को वो बच्चे भी देखते हैं जो थोड़े से वीक हैं। समझ में आ रही बात? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उनको मैं सारे पॉइंट्स इसलिए क्लियर करके चलता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिले। और आपके लिए तो ऑप्शन है बेटा। आप लोग अगर आपको स्लो लग रहा है तो आपके पास इसकी यूट्यूब की सेटिंग में जाके आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। 1.25 में देखिए, अभी नॉर्मल में होता है ना, नॉर्मल, ठीक है, नहीं नॉर्मल में ना देख करके आप 1.25 में देखिए, 1.75 में देखिए, जिसमें भी सूटेबल है आप उस स्पीड से देखिए। तो आपके लिए ऑप्शन है, यूट्यूब ने दिया है, लेकिन उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि बेचारे थोड़े से ढीले हैं इस मामले में। तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। स्पीड बेटे मैं चेंज नहीं करूँगा, स्पीड यही रहेगी, आप यूट्यूब की सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। कहा है बिंदुओं में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बिंदुओं। चलिए बच्चों, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, काम वही करना है जो किया है। लेकिन इसमें हम लोग एक बात लेके चलेंगे। पहले इसमें दो हिस्से हैं क्वेश्चन के बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी मेरे को निकालनी है। एक क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म हो गया है ना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक का। उसके बाद इन्होंने कुछ बात कही है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 7 से ही पता चलेगा, ये तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके लिए आप किताब में देखिएगा 7.2 जो है, पेज नंबर आपका मिलेगा ये 171 पे है, ठीक है। चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन आप ऊपर वाला करिए, है ना। हमें कहा है बिंदु दिए गए हैं, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि 0,0, ठीक है ना, आपके पास में, और है 36,15, है ना। इसके बीच का दूरी निकालना। सपोज कर लो इसको मैं P कह दे रहा हूँ, इसको मैं Q कह दे रहा हूँ, एंड P Q कैन बी फाइंड आउट बाय, ठीक है। इसको मैं x1 कह दे रहा हूँ, इसको y1 कह देता हूँ, इसको x2 कह दे रहा हूँ, इसको y2। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्लियर कट आ जाएगा 36 का स्क्वायर, है ना, प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। और 36 का स्क्वायर जो होता है बेटा, मुझे ये लगता है 36 का जो स्क्वायर होता है, अब गुणा करके अगर देखा जाए 36 के स्क्वायर की, तो कितना आएगा, 1296 आता है ना। कितना आता है करके देख लीजिए, 1296 आता है, 1296 है ना, प्लस इसका 225 होता है ना आपके पास में। तो इसको अगर जब हम ऐड करेंगे मेरे भाई, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो लगभग ये 1521 के आसपास आएगा ना। 1521 किसी का स्क्वायर होता है क्या? जरा आंसर शीट में चेक कर लें क्या हम सही थे या गलत थे। आंसर शीट में 7.1 में चलिएगा ना, 7.1 में दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखना है मेरे को, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक। हाँ ठीक है आपके पास में, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा ये देखना है मेरे को, ये कह रहा है कि ये 39 का वर्ग है। देखते हैं जरा 39 का है क्या, 9 में 81, 8 और 9 या 27 और 8 हो गए 35, है ना। और काटी 9 या 27, 7 आपके पास में, ऐसे लगे 2, 9 और 2 11, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास में लगभग 2, बिल्कुल ठीक बात है। और 4 और 1 हो जाएगा 5, अब बिल्कुल सही है। ये इसको लिखा जा सकता है बेटा 39 इंटू 39, तो ये 39 का स्क्वायर है, तो इजीली 39 आ जाएगा मात्रक, है ना। ठीक है आपके पास में एक आंसर हमारा निकल चुका है, एक आंसर हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके, जो इसने ये कानूनी बात की है, मतलब अनुच्छेद वगैरह की बात कर रहा हूँ ना, ये कि अनुच्छेद 7.1 क्या कह रहा है। 7.1 मैं 7.1 को पहले खोल चुका हूँ, पेज नंबर 171 पे है, चैप्टर नंबर 7 के निर्देशांक ज्यामिति में। ये कह रहा है एक शहर बी, एक पैराग्राफ है उसको पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, इनमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ हम लोग हमेशा उत्तर लेंगे। क्या लेंगे? उत्तर। उत्तर के अपोजिट में आपको पता ही है, उत्तर आ जाएगा तो दक्षिण नीचे आएगा, है ना, ठीक है। और इधर लेंगे पूर्व, ठीक है आपके पास, इधर लेंगे पश्चिम। क्या लेंगे हम लोग? पश्चिम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए,
कि एक शहर बी एक अन्य शहर बी से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो अगर मैं यहाँ मेन जगह उस शहर को ए को कह दूं तो इससे 36 किलोमीटर, तो यहाँ तक का 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर तो पूर्व में, और फिर इसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर में, यहाँ पे लगभग, ये तो 36 है, ये 15 है, उत्तर तो ऊपर ही होगा ना, अगर वो कहता है दक्षिण तो नीचे की तरफ जाते में है। ये शहर यहाँ पे हमारे पास में है बी। तो मेरे को कह रहा है कि क्या इसके बीच की दूरी निकाली जा सकती है? अरे भाई क्यों नहीं निकाली जा सकती, आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? या तो सीधी बात है आप निर्देशांक ज्यामिति से ना निकालो, ये एक समकोण, तो इसको पॉइंट को आप सी कह लो, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ए बी का जो स्क्वायर रहेगा कर्ण का वर्ग, इस कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। इससे भी आप सीधी सीधी फाइंड आउट कर सकते हो चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आएगा क्या वो निकाल के आप देख लीजिएगा। या फिर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लूं यहाँ पे निर्देशांक, भाई एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है 36 है, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है 15 है, तो 36 को 15 आ जाएगा। तो मेरे पास सीधी सीधी बात मेरे भाई ये है कि मेरे को, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,0 होंगे। तो क्वेश्चन तो यही बन गया, क्वेश्चन ये नहीं बन गया कि 0,0 और हमारे पास कहाँ कौन सा बी है 36,15, या नहीं, इनके बीच की तो दूरी निकालनी बेटा मुझे। इसको मैंने ए शहर कहा, इसको मैंने बी शहर कहा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब या तो ये वाला प्रोसीजर सेम टू सेम है, देखो सेम टू सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको फॉर्मूला लगा किया था, लेकिन मैंने एक क्या किया था आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि कभी अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी पड़े तो एक डायरेक्ट रिजल्ट हमने बताया था। क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट अगर हो, यहाँ पे अगर हमारे पास ए कोमा बी कोई पॉइंट है और हमें उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, इसको हम ओपी कह दें, तो ओपी हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते थे कि अंडर रूट ऑफ सिर्फ इनके स्क्वायर को ऐड करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बताई थी हमने बात। तो आप इसमें भी बेटा यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कौन से वाला? सीधी सीधी बात है, ए बी शुड बी इक्वल टू, है ना, अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दोबारा थोड़ा कैलकुलेशन करूंगा, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करके 39 का स्क्वायर, तो 39 है। किलोमीटर कहा है इसमें, क्योंकि इसमें हम मात्रक दे देंगे, इसमें किलोमीटर क्यों दे देंगे, क्योंकि अनुच्छेद के अंदर हमें ये जो दूरियां दी गई हैं ये किलोमीटर में दी गई हैं, है ना। तो आप ये किलोमीटर, इसका आंसर यहाँ देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें मात्रक नहीं दिया गया है। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम लोग बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहना चाह रही है कि निर्धारित कीजिए कि जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 संरेखी है या नहीं है। संरेखी शब्द को समझिएगा, संरेखी का मतलब होगा कि क्या ये तीनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स है, क्या ये एक ही रेखा में है। संरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा में हो, कोलिनियर अंग्रेजी में कह सकते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है या नहीं है, निर्धारित करना है ये। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत जोर दे के बातें बताई थी, और इसके संबंध में हमने एक एग्जाम्पल भी कराया था जो कि एनसीईआरटी किताब में है। चलिए वहाँ एक इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है। यदि हम लोगों ने ये नोट हमने लिखवाया था, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं इसको ताकि आप नोट कर लें। यदि 3 बिंदु, ठीक है नहीं आपके पास में यदि 3 बिंदु, ठीक है आपके पास में, संरेखी हो, तब एक बात ध्यान रखनी है। एक रिजल्ट था, क्या था कि सबसे बड़ी जो भुजा आती है, भुजा कहाँ से आ गई इसमें बताऊंगा, सबसे बड़ी भुजा या फिर सबसे बड़ी लंबाई जो है, या लंबाई कह लो या भुजा कह लो, लंबाई कह लो, सबसे बड़ी लंबाई हमेशा बराबर होती है अन्य 2 भुजा ही लिख लो चलो, है ना। सबसे बड़ी भुजा बराबर होती अन्य दो भुजाओं के योग के, भुजाओं के योग के, ठीक। ये रिजल्ट था। अगर ये रिजल्ट वेरीफाई होता है, इसको अभी सिंबल में भी लिख के दिखाऊंगा, तो हम कह सकते हैं कि संरेखी है। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर है क्या, सवाल में कहीं किसी भुजा का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अगर 3 पॉइंट्स हैं 1, 2,
3, ठीक है ना आपके पास में सी। अगर मैं इनको आपस में मिलाऊं तो संरेखी तो नहीं है, ये तो त्रिभुज बना रहे हैं, और अगर त्रिभुज बनाते हैं तो कंडीशन ने बताई थी कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC जो है, सबसे बड़ी भुजा AC है, वो हमेशा छोटी रहेगी AB प्लस ABC के। इस वाले केस में बात कर रहा हूँ। इस स्थिति में हमारा त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? त्रिभुज, क्योंकि संरेखी नहीं है। संरेखी होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में आ जाएंगे। ये भी A यहाँ आ गया, B भी यहाँ आ गया और C भी यहाँ आ गया, तो फिर कहाँ से त्रिभुज बन जाएगा अगर संरेखी होंगे। और अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो आप देख सकते हैं हम लोग AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC की फॉर्म में, मतलब सबसे बड़ी भुजा को अन्य दो भुजाओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये देखो, बात समझ में आ रही? तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो हमें कहने की बात है, हमें ये वाली कंडीशन वेरीफाई करनी है, सीधी बात है। और अगर अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अब भी दिमाग में बन रहा हो बेटा, तो उसका इलाज भाई एक ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गो एंड वॉच। चलिए, अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ कुछ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास बिंदु है उसको मैं A कह दे रहा हूँ। A नहीं कह करके A हमने यूज कर लिया, कंफ्यूज हो गया। मैं P कह रहा हूँ। P है हमारे पास 1 5, है ना, ठीक है ना। एंड Q है हमारे पास में 2,3, और बेटा इसको लास्ट वाले को हम लोग R कह देते हैं। R है हमारे पास -2,-11। तो 3 भुजाएं हमें निकालनी पड़ेंगी, मतलब ये 3 पॉइंट्स। अच्छा, हमें क्या पता कि कहाँ है, संरेखी है या नहीं है। एक तो तरीका ये है कि इसको आप ग्राफ में प्लॉट करके देख लो, ग्राफ में बना के देख लो संरेखी आ रहे हैं नहीं आ रहे। हमें क्या पता, हम तो ये मान रहे हैं कि ये P है, इधर Q है, इधर आपके पास में R है, कहीं भी हमारी कंडीशन, हमें क्या पता कहाँ है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। तीनों भुजाएं संभवतः तीनों भुजाएं कौन कौन सी होंगी? एक तो PQ होगी, एक QR होगी, और एक आपके पास में PR होगी, है ना। और अभी हम लोग ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ये कतई भी निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी भुजा इसमें बड़ी है। या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आप लोग क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे। तो जब PQ निकालेंगे तो PQ में हम लोग इस वालों को x1, इसको y1 कह लेंगे, इसको x2 कह लेंगे, इसको y2 कह लेंगे। तो 1 माइनस नहीं x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास बेटा जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 होगा, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो सीधे √5 आ जाएगा। ये आ गया √5। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कभी आप इसका पॉइंट में मान निकालने का प्रयास करें, फिर वो कुछ नहीं करना आपको। नाउ मैं QR फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या QR का मतलब है कि इस बार Q और R के बीच की दूरी, तो इसको हम लोग x1, इसको y1, इसको हम लोग x2, इस वाले को y2 हम लोग कहेंगे। बात सही है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 -3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना बेटा कितना आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, क्योंकि आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आ जाएगा क्या हमने कुछ गलत उतारा क्या, -11 और -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। हमने कुछ गलत इसमें उतार लिया शायद, 15 तो ये पॉइंट था, 2 3 हमारा ये वाला पॉइंट था, और -2 -11 इसमें ये वाला पॉइंट था। तो इसमें हम लोगों ने, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही है इसमें, है ना आपके पास में, हाँ इसमें मेरे पास तो सवाल यही है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो ये 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास में लगभग 222, है ना 222, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें PR की, किसकी बात करें, PR अगर हम फाइंड आउट करें अंडर रूट ऑफ 15 है, तो इस बार ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये काम करेगा x2 का, और ये करेगा y2 का, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको करूं -11 -5 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में -2 -1 का होल स्क्वायर, तो कैलकुलेट अगर हम कर लें यहाँ पे आ जाएगा कितना, -11 -16, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में 16 का स्क्वायर, है ना 16 का स्क्वायर, ठीक है आपके पास। और माइनस के प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
ठीक है, 3 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस आपके पास में आ जाएगा 9, या फिर से कर लीजिएगा, यह जाएगा 265, 265। ठीक भाई, अब इसमें यार थोड़ा सा ये है कि बड़ी भुजा देखे कौन सी है, मुझे लग रहा बड़ी भुजा पी आर है। क्या पी आर जो है वो बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर के? चेक करिए, पी आर हमारे पास है √265, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, और पी क्यू है √5, ठीक है ना, और हमारे पास ये है 222। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ कभी बराबर हो ही नहीं पाएगी। आप इनके वर्गमूल चेक करिएगा, 265 को निकालिएगा, किसका वर्ग है, 5 की वैल्यू निकालिएगा, इसको फिर देख कर रखिएगा, ये बराबर कभी होगी ही नहीं। तो आंसर आपका रहेगा कि ये जो है ये बिंदु संरेखी नहीं है, हमारा आंसर आएगा नहीं। ठीक, हमारा आंसर क्या रहेगा, नहीं, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन एक बार मैं नई किताब जरा चेक कर लूँ, क्योंकि इसमें मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है भाई। मैं जो नया पैटर्न पे किताब आई है उस पर देख लूँ जरा, मैं पुरानी मेरे पास किताब एक्चुअली, उस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो अब इसमें एक बात देखिएगा, अभी हमने काम कर दिया, इसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे पास, ये ऐसा आपको करना है, तो आंसर देना नहीं। और अगर इसमें एक चेंज हो जाए तो ये क्वेश्चन की तस्वीर ही बदल जाएगी इसकी। अगर मैं इसमें इस वाले 11 को मैं प्लस में कर दूं ना, जो कि कुछ किताबों में है, अब जो प्रिंटिंग जो नई किताबें आ रही उनमें है, उनमें क्या है कि ये चीज़ प्लस में है, 11 प्लस में। ध्यान देना किसको कर रहा हूँ प्लस में, इसको कर रहा हूँ मैं प्लस में, यानी कि जो वैल्यू थी यहाँ पे इसको मैं प्लस में कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना, आपके पास में। तो अगर मैं इसको प्लस में करता हूं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैं इसको करके दिखाता हूं, फिर देखते हैं कि ये बात बन पाती है नहीं बन पाती। मैं इसको ना इधर से रफ कर रहा हूं, सब चीज़ों को मैं दोबारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पहले ही डाउट था कि यार कुछ दिक्कतें शायद हैं, नहीं आंसर आया था ना, तो नहीं तो कोई बात नहीं, पीछे इसमें भी आंसर नहीं दे रखा, तो वैसे तो आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ प्लस में क्वान्टिटी आ जाए, प्लस को हम लिखते नहीं है, तो फिर क्या बनता है, फिर देखते हैं। अब देखिए पी क्यू निकालते हैं, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, वो तो वही निकलेगी पहले वाली कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो जब कैलकुलेट कर लेंगे √1 + 4 √5 आ गया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्यू आर जब निकालेंगे, अब क्यू आर में फर्क आ जाए, क्योंकि हमने उसको प्लस में कर दिया है, ये x1 है, ये y1 है, और ये बेटा x2 है, ये y2 है। तो x1 - x2 -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेट कर लो, ये तो हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 है ना, 64 आपके पास में। और जब ये 64 होगा तो लगभग ये आ जाएगा मेरे पास 80। 80 को लिखा जा सकता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 बाहर, 4 √5 इसको लिखा जा सकता है, किसको, इस क्यू आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 √5 है। अब मैं निकाल रहा हूँ पी आर जब निकालेंगे तो पी आर में हमारे पास सीधी सीधी बात ये है, इसको x1 कह लेंगे, इसको y1, इसको x2 कह लेंगे, इसको y2। तो अगर हम लोग -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 5 का होल स्क्वायर, तो कैलकुलेट अगर हम करें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस, और 5 घटेगा तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 9 पंजे आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 और 9 कितना होता है 45, और 45 को लिख सकते हैं कितना, 5 पंजो 25, नहीं 3 तिया 9, ठीक है, नहीं 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 ही आ जाएगा, तो कहने के बाद 3 √5 आ जाएगी ये वैल्यू। अब आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ अलग से पहले कि जो पी क्यू है बेटा वो हमारा कितना है, √5 है, और अगर हमारा क्यू आर हम देखें तो आएगा 4 √5 है, और जो हमारे पास में पी आर है वो हमारा कितना है, 3 √5 है। तो अब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर
बराबर होना चाहिए पी क्यू प्लस पी आर के, पी क्यू प्लस पी आर के, है ना, ये इसके इक्वल। ये कितना है 4√5 है, और ये पी क्यू कितना है √5 है, प्लस क्यू आर पी आर कितना है 3√5 है। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, 4√5 बराबर किसके आ गया, 4√5 के बराबर आ गया या नहीं आया, बात सत्य होगी। मतलब कहने की बात है, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को दो फॉर्म में कर लिया, दो क्वेश्चन कर लिए। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो ये नहीं आंसर आएगा, ठीक है, नहीं। लेकिन अगर इसको हम प्लस करते हैं, कि कुछ किताबों में है, मैं देख नहीं पा रहा कि कौन सी नई में है पुरानी में है, लेकिन अगर ये यहाँ प्लस हो तो आंसर आएगा यस, हाँ, इसको हम लोग संरेखी निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी आपको। ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से कराया है, एक बार -11 लेके, एक बार +11 लेकर के, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से देख लीजिएगा, जैसा भी होगा। मेन बात तो कॉन्सेप्ट की है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर हम लोग रफ कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि दिए गए बिंदु जो हैं, 3 बिंदु दिए हैं हमें, और हमें ये कह रहा है वो कि ये सिद्ध करना कि समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष हैं या नहीं है। मतलब पहले समझ लीजिए, हमें एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से। इसमें ए कह दो इसको, बी कह दो इसको, सी कह दो इसको, और इसको पहले पॉइंट को 5,2 कह दो, इस वाले को कह दो आप 6,4, और इस वाले को कह दो 7,-2, ठीक है। अब मेरे को प्रूव करना है समद्विबाहु। समद्विबाहु तो सीधी सीधी बात, समद्विबाहु का मतलब होता है कोई दो भुजा समान, कोई दो भुजा समान होंगी, बराबर होंगी, या तो ये इसके बराबर होगी या ये इसके बराबर होगी। तो इनमें से तीनों में से कोई ना कोई दो भुजाएं आपकी बराबर आएंगी ही आएंगी, है ना। अब अगर बराबर आएंगे तो कैसे पता चलेगा, आपको निकालनी पड़ेंगी तीनों भुजाएं। किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AC, ठीक है ना, सॉरी AC कह रहा हूं, पहले AB निकालो। कौन सी निकालो, AB का मतलब A और B के बीच की दूरी। फिर निकालिएगा आप BC, फिर निकालिएगा आप CA, और जब आप इनको निकाल लोगे, निकालने के बाद में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि समबाहु त्रिभुज है अथवा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको आप लोग x1 कहिएगा, इसको y1 कहिएगा, इसको x2 कहिएगा, इसको y2। तो सिंपली आ जाएगा x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिखेंगे, थोड़ा ब्रैकेट अगर हम चेंज कर लें यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कैलकुलेट अगर हम करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। और 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 है ना, 36। तो आ जाएगा आपके पास में कितना, √37 इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहली वाली, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ BC की। BC क्या है, BC मीन्स, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 मान लेंगे। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो बात यही बन रही, देखो 1 ये आ जाएगा 36 प्लस, क्योंकि 36 आ गया ना, 6 बचेगा यहाँ पे, ये भी 36 है, तो आपके पास में आ जाएगा 36, तो आ जाएगा 72, है ना आपके पास में। √72 से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दो उतना ही। एक और हम लोग लास्ट निकालते हैं इसमें। लास्ट वाली क्या निकलेगी हमारे पास, CA, है ना। क्या ये हमने सही निकाली है क्या, x2 - x1 पॉइंट जरा चेक कर लो एक बार। 6 4 है, 5 - 2 हो गया, 6 4 है, 7 - 2 हो गया। तो 6 ये तो आ गया इतना, गलत कर दिया ना यार। 7 - 6 होगा ना, यहाँ मैं सोच तो रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ है। तो 6 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 का मतलब यही 37 इसका फिर से आ जाएगा आपके पास। हो गया, पहली दो चीज़ों में आपके पास में हो गया कि AB BC के बराबर है। अगर AB BC के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप कहने के लिए CA भी निकाल दो। CA कैसे निकालेंगे कि इस बार CA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इस वाले को x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कह देंगे। तो 7 माइनस नहीं 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं 0। तो बेटे ये आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बचा है कितना 2 का स्क्वायर 4, बस 4 का मतलब 2 आ गया। अब कह सकते हैं चूंकि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है मेरे पास में वो कैसा है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक है। इसमें एक डायग्राम है बड़ा सा, उसके हिसाब से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लैंग्वेज में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है और किताबों में भी जरा देखिएगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। चित्र मैंने बनाया है, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ बैठे हैं। अभी पहले पढ़ ले जरा। जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया, चित्र बना दिया मैंने, ये 7.8 आकृति ही है। अभी बताऊंगा मैं इसको कहाँ कहाँ क्या है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि क्या ABCD एक वर्ग है? हमें इसको ABCD एक वर्ग देखना है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि ये क्या है, कौन सी इसमें सही है। चंपा सही है। चंपा कह रही है, पहले इसको स्थिति बता दे जरा कहाँ कहाँ बैठा है। पहले जो हमारे पास में A है वो है यहाँ पे 4 3 पे, ये तो हमारे पास में है A यहाँ पे, ठीक है। B बैठा है हमारा 7 और 6, इधर से 6 और ऊपर से 7, यानी कि यहाँ पे B हमारा यहाँ बैठा है। फिर जो C बैठा है वो है 9 एंड 4, 9 एंड 4 का मतलब आपके पास में यहाँ पे बैठा है। और D जो है वो 6 1 पे है, 6 1 का मतलब यहाँ पे है। तो वो ये चर्चा कर रही हैं कि हमारे पास अगर इनको आपस में मिला दिया जाए, इन तीनों पॉइंट्स को, A B ये है, C ये है और D ये है, अगर इनको आपस में मिला दें हम लोग, तो जो आकृति बनेगी क्या वो एक वर्ग बनेगी या नहीं बनेगी? कौन कह रहा है कि वर्ग बनेगी? चंपा कह रही है कि वर्ग बनेगी, चमेली कह रही है कि मुझे नहीं लगता। तो इनमें से देखना कि कौन सा सही है। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा सीधी सीधी बात है, पहले इनके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, निर्देशांक। ए के निर्देशांक कितने होंगे? सीधी बात है, मैं लिख रहा हूँ ए के निर्देशांक कितने होंगे। ए होगा आपके पास में, ए होगा, देखिए एक्स पे कितनी डिस्टेंस है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं, इस वाले को मैं ऊपर वाई एक्सिस कह दूं, तो ये हमारे पास में बनेगा 3,4, 3,4, क्योंकि एक्स एक्स पे कितनी डिस्टेंस है 3 है और वाई पे कितनी है 4 है, ठीक। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास में बनेगा, देखिए एक्स पे बी की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली, ये है 6 और वाई पे कितनी है 7, तो 6,7 कितनी बनेगी 6,7। अगर मैं सी की बात करूं, सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे पास में, एक्स पे 9 है और एक्स पे तो 9 है, वाई पे कितना है 4 है, तो 9,4 बनेगा। और जो डी है हमारा लास्ट पॉइंट इसमें, उसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटा वो बनेंगे हमारे पास में 6,1, क्योंकि एक्स पे 6 है और वाई पे 1 है, 6,1। अब इस आकृति को हमें देखना कि ये वर्ग होगी या नहीं होगी। सिंपल सी बात है, वर्ग होने या ना होने के लिए मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको पीछे, वही इसमें काम करना है कि आपको अगर ये वर्ग दिखाना है तो इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे आप। मान लीजिए वर्ग है आपके पास ऐसे, ए है, बी है, सी है और डी है, तो आपको सबसे पहले ए बी चाहिए, फिर आप बी सी चाहिए, फिर सी डी चाहिए, फिर आपको ए डी चाहिए या डी ए चाहिए, है ना। ये सब निकालोगे आप, और सब निकालने के बाद में निकालो कैसे, दूरी वाले सूत्र से। किससे? दूरी वाले सूत्र से। फिर ये सब निकालने के बाद में भुजाएं तो बराबर आ जाएंगी, और भुजा बराबर निकालने के बाद में हम ये भी देखते हैं क्या इनके विकर्ण भी बराबर हैं। फिर हम लोग एक चीज और निकालेंगे इसमें, AC यानी कि ये वाला विकर्ण, और फिर निकालेंगे इसका BD यानी कि BD। अगर हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर आते हैं और ये चारों आपस में बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग होगा, ठीक है ना। अब इसको फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट देखिए। सबसे पहले AB निकाल दे रहे हैं हम इसमें, AB दूरी वाले सूत्र से निकलेगा, तो इसको हम x1 कह लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, थोड़ा तेज करूं क्योंकि काम बहुत बार कर लिया, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, देखिए
यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, इसका 18 यानी अंडर रूट 18 हम इसको कह सकते हैं, सीधी बात है। BC को जब हम निकालेंगे, BC का मतलब है इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां भी आपके पास देख सकते हो कि हमारे पास ये भी 9 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर, ये भी 18 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालोगे CD मतलब क्या करोगे, इनके बीच की दूरी, तो इस बार क्या करोगे, इसको आप कह लोगे x2, इसको कह लोगे आप y2, इसको कह लोगे x1, इसको कह लोगे y1। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट 18 आ जाएगी। एक बची DA भी निकालिए, DA का मतलब है इसके और इसके बीच की दूरी, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी ये अंडर रूट 18 ही बनेगा, चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हमारे पास में इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, बात क्लियर है। अब विकर्ण देखना है, विकर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट AC का मतलब है कि A और C के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, तो हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह देंगे, ठीक है, इसको y2 कह देंगे। तो क्या कह देंगे, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में कितना, 9 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर 36, और 36 प्लस 0 तो 36 यानी कि 6 ही आ जाएगा बस, क्लियर है ना। और BD की अगर हम लोग बात करते हैं BD की, तो BD का मतलब है इस B और D के बीच की दूरी, तो कैसे होगी, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनके बीच की दूरी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं 6 माइनस 6 का मतलब 0 का होल स्क्वायर 0, और 1 माइनस 7 तो 6 आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 होगा, तो ये भी 36, अंडर रूट 36 का मतलब 6। तो आप ये देख पा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और बस खत्म कर रहा हूँ इस चीज़ को, फिर आगे की तरफ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कि जो हमारा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, चारों भुजाएं बराबर हैं, साथ ही साथ हमारा विकर्ण AC बराबर है BD के, AC बराबर है, ये वाला AC बराबर है BD के, है ना, आपके पास में AC बराबर है BD के, वैसे देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो वह चित्र से दिख ही रहा है, चित्र से तो हमें क्लियर कट दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो हम इन कंडीशन के आधार पर कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर